हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। अब मैं जा रही हूँ मार्केट, और क्योंकि करवा चौथ है तो करवा चौथ की थोड़ी सी शॉपिंग तो बनती है, तो वो ही मैं करने जा रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए और मैं दिखाती हूँ अपने यहाँ का मार्केट। अब चलते हैं हम मार्केट। आजा बेशू, चलो तो सब चलते हैं। मैंने पहना है सूट, आप लोगों को मैंने दिखाना भूल गई। ये वही वाला सूट है जो मैंने सिला था खुद, और जो मैं लाई थी सबसे, जब मैंने आपको दिखाया भी था, मैं मार्केट गई थी तब ये वाला सूट लाई थी, और ये वाला मैंने सिल लिया है, आप लोग देख सकते हो। और बस अब चल रहे हैं मार्केट, तो अब हम चलते हैं मार्केट। चलें। यहाँ पर हम मार्केट पहुँच चुके थे। मार्केट में बहुत भीड़ थी, बहुत रौनक सी हो रही थी, क्योंकि करवा चौथ का जो त्यौहार है और हर कोई शॉपिंग करता है, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन करते ज़रूर हैं। और मैंने भी ज़्यादा शॉपिंग नहीं की थी, पर थोड़ी सा ही सामान लाई थी ज़रूरत का। और साड़ी मैं पहले ही ले जा चुकी थी, मम्मी की भी और अपनी भी। बस बाद में तो मैं सिर्फ बिंदी, लिपस्टिक ये ही लेने आई थी। और मैं पहले इसलिए ले आई थी कि बाद में जो करवा चौथ से एक दिन पहले या 2 दिन पहले लाते हैं तो बहुत भीड़ रहती है, बस इसीलिए मैंने जो है 2 दिन पहले ही ले आई थी। बस यहाँ पर मैं नेल पेंट और बिंदी ले रही थी, और मार्केट से मैंने बताया ना, बस थोड़ा ही सामान लिया था। मैंने चूड़ी वगैरह ली थी, और मम्मी के लिए भी जो श्रृंगार का सामान था वो लिया था। और आकर मैं इतनी थक गई थी, इतनी थक गई थी, ना तो मैं वीडियो का एंड कर पाई थी और ना ही कुछ वीडियो बना पाई थी। बस ये जो था, ये जो मेरा वीडियो है ये आगे, ये मेरा नेक्स्ट डे के मॉर्निंग का है, जब मैं बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे मेथी के पराठे। जो मेथी के पराठे बनाती हूँ मैं, वो बनाती हूँ कच्ची मेथी के, क्योंकि जो उबाल कर पराठे बनाते हैं वो मैं नहीं बनाती हूँ। मैं कच्ची मेथी को काट कर ही आटे में जो गूँथ लेती हूँ, और हल्का सा नमक डालकर हींग डाल लेती हूँ, और उसके पराठे इतने खस्ता और इतने टेस्टी लगते हैं कि बहुत ज़्यादा। और हमारे शर्मा जी को तो बहुत पसंद है, और मुझे भी। और क्योंकि ब्रेकफास्ट में अगर सब्जी भी ना हो तो मेथी के पराठे जो है चाय से भी अच्छे लगते हैं। ऐसे ही हम तो ज़्यादातर क्या करते हैं, मेथी के पराठे चाय से खा लेते हैं, या चटनी बना लेती हूँ तो चटनी से भी टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर हम जो है मेथी के पराठे मैं सेक लूँगी। और मुझे पराठे बनाने के बाद ही तुरंत मुझे अचानक मेरा प्रोग्राम बन गया था गाँव जाने का, तो बस मुझे जाना पड़ा था गाँव, क्योंकि बस बनाते बनाते ही हमारे शर्मा जी का और मेरा प्रोग्राम बन गया था पराठे बनाते बनाते कि गाँव चलना है। और मैं गाँव चली गई थी। कोई मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी गाँव जाने की या गाँव मैंने बताने की। तो यहाँ पर मैं गाँव पहुँच गई थी। ये जो घर है ये मेरा जो है ससुराल है गाँव का, और यहाँ पर जो है ये मेरी भतीजियाँ हैं, जेठ जी की बेटी, ये मेरे मेहंदी लगा रही थी। मैं उनसे मेहंदी लगवा रही थी, और उन्होंने मुझे ऐसे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया था। इतने सारे, इतने मतलब ऊपर तक पैर रचाए थे। हेलो एवरीवन, आप लोग भी सोच रहे होंगे ये कहाँ से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, कहाँ एंड हो रहा है और क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने ब्लॉग जो स्टार्ट किया था वो करा था मैंने इवनिंग से, जब मैं गई थी मार्केट में मुझे इतना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया। और फिर वहाँ से आकर मैं इतनी थक गई थी
कि मैं ना तो वीडियो का एंड कर पाई और ना ही मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा पाई। बस फिर मैंने सोचा कि चलो मॉर्निंग में अपना वीडियो का एंड करूँगी। जब भी नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों के चल रहे थे एग्ज़ाम और मुझे जल्दी जल्दी लेने पड़ रहे थे एग्ज़ाम। और फिर उसके बाद मैं गई थी गांव, और गांव गई थी तो गांव में मैंने रचवाए थे अपने हाथ, देख लीजिए। वो जो आप लोगों को दिख रहे होंगे देख लीजिए। अभी पोरवे नहीं रचाए मैंने, ये पोरवे, क्योंकि ये मैं रचाऊंगी नाइट में, क्योंकि अब लगा लेते तो ये सूखते नहीं है जल्दी से, और सूखते नहीं है ना तो फिर क्या होता है, बहुत हम घिर जाते हैं, ना कुछ पकड़ सकते हैं ना कुछ, इसीलिए। और मैं जब गांव गई थी तो गांव में ही मैंने ये मेहंदी रचवा ली थी। मेहंदी जो जिन्होंने मेरे मेहंदी लगाई थी वो थी भतीजी, यानी कि जो मेरे जेठ जी हैं उनकी बेटियां थी, तो उन्होंने मेरे मेहंदी लगाई थी, देख लीजिए। अभी छुट्टी भी नहीं है। अभी मैं गांव से आई थी और फिर बस, और मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे हाथों में मेहंदी लग रही थी, तो मैं कुछ सूट नहीं कर पाई थी। और ये वाली भी मैंने दूसरी जो भतीजी है उससे ही बनवाई थी वो वीडियो, और मैं कुछ नहीं दिखा पाई अपने गांव का। और नेक्स्ट टाइम मैं जब जाऊंगी, जब ज़रूर वीडियो बनाऊंगी वहाँ की। और मैंने मेहंदी रचवा ली थी, और बस फिर जब हमारे शर्मा जी आ गए, बोले चलो घर को, क्योंकि वैष्णवी को भी मुझे ट्यूशन भेजना था क्योंकि उसका भी कल जो है एग्ज़ाम है, तो इसीलिए बस मैं जल्दी से आ गई थी। मेरे पैर भी नहीं सूखे थे, और बस मैं ऐसे ही कार में बैठी और आ गई। और मेहंदी हाथ की तो सूख गई थी, ये रही, आप लोग देख सकते हो। बैक साइड मेरी नहीं रची है, इसमें तो मैंने बैक साइड रचा ली थी, और इसमें बैक साइड नहीं रचवाई थी क्योंकि जो दूसरी वाली दीदी थी जो मेरा हाथ रचा रही थी, उन्हें जाना था अपने घर, तो बस वो नहीं रचा पाई थी, उनके यहाँ कोई गेस्ट आए थे तो वो नहीं रचा पाई थी। तो ये वाला जो है ऊपर से ये रचाऊंगी मैं। ये भी आधा मैंने रचाया था क्योंकि वो आधा ही कर गई थी, तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं रचा लूँगी, आप छोड़ दो, मैं मेहंदी रचा लेती हूँ, देखिए। और अब ये बैक साइड का भी मैं लगाऊंगी, देखिए। ये था एक फूल बनाकर मैंने छोड़ दिया था, मैं डिज़ाइन बना रही थी, तो मैं शर्मा जी बोले घर पे बना रचाना, अब इतना टाइम नहीं है कि तुम मेहंदी रचाओगी, तो ये मैंने छोड़ दिया था। अब रचाऊंगी मैं यहाँ शाम को खाना वाना बनाकर, जब मेहंदी रचाऊंगी। और ये जो मेहंदी आप मैं रचवा रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कितने दिन पहले, ये कितने दिन पहले नहीं है, सिर्फ ये 2 दिन पहले मैं रचवा रही हूँ। 2 दिन पहले ही रचवा रही हूँ, क्योंकि कल तो ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता और सब हर किसी को रचवानी होती है, तो इसीलिए मैं हमेशा 1 दिन पहले या 2 दिन पहले अगर किसी से रचवानी है तो रचवा लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं भी जो है 2 दिन पहले रचाना स्टार्ट कर देती हूँ कि 1 दिन पैर रचा लेती हूँ, 1 दिन हाथ रचा लेती हूँ, तो ऐसे करती हूँ मैं। और बस अब मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ कि मैंने कल क्या क्या शॉपिंग की थी। तो सबसे पहले लाई थी मैं अपनी साड़ी की चूड़ी। मेरी साड़ी जो है वो है मेरी गाजरी और ग्रीन कलर का, बस कहीं कहीं काम है उसमें, तो ग्रीन कलर की चूड़ी लाई थी मैं, ये वाली वेलवेट वाली, आप देख सकते हो। और जो गाजरी कलर की मैं चूड़ी लाई थी तो मैं भी आपको दिखाती हूँ। मैं वेलवेट की ही मांग रही थी उनसे, जो शॉपकीपर थे, पर उन्हें जो थी वेलवेट की मेरे साइज़ की नहीं मिली थी, और वो जो साड़ी का कलर था वो नहीं मिल पाया था, तो फिर मैंने ये वाली भी ले ली थी, क्योंकि मुझे जो गोल्डन होती है वो मुझे बहुत कम अच्छी लगती है। जिसमें गोल्डन वर्क होता है मैं कम पहनती हूँ, मैं प्लेन ज़्यादा पहनती हूँ, तो ये लाई थी मैं फिर गाजरी। ये प्लेन में तो नहीं है, लेकिन हाँ इनमें हल्का सा डिज़ाइन है, देख सकते हैं आप, लेकिन मुझे सुंदर लगी थी कि मैं जब इसमें लगाकर पहनूंगी। और फिर गोल्डन मेरे पे चूड़ियाँ हैं भी, कड़े भी हैंगे, चूड़ियाँ भी हैंगी, आप लोग देख सकते हो। मैं पहन के देख लेती हूँ। ऐसे भी कहते हैं बुद्धू में तो नई चूड़ियाँ डालते भी नहीं है, देखिए। और अभी तो ये ऐसे ही है, जब मैं इनको अच्छी तरीके से लगाकर पहनूंगी, जब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसी लगी, देख लीजिए। अब मैं आपको और दिखाती हूँ बिंदी के पत्ते, ये वैसे मैं लगाती हूँ प्लेन, लेकिन मैंने सोचा चलो कभी किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं या फंक्शन में तो लगा सकते हैं, या तीज त्योहार पे ही देखिए, मेरे को अच्छे लग रहे थे
वैसे मैं प्लेन ही ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। ये देखिए, ये बहुत छोटी सी लाई हूँ मैं कि सूट पर लगाओ या किसी पे भी लगाओ तो उसके लिए। और मैं लिपस्टिक लाई थी ये वाली, एक ये वाली कलर है मेरा जो मैंने लगा रखा है एक तो ये वाला है और ये है रेड कलर। रेड कलर की जो लिपस्टिक है वो मेरी ख़त्म हो रही थी तो इसलिए मैं लाई थी रेड कलर की। और नेल पेंट लाई थी मैं, 2 लाई थी नेल पेंट, एक तो रेड और एक मैं अपनी साड़ी के मैचिंग का लाई हूँ और क्योंकि मेरे पे एक भी नेल पेंट नहीं था, एक भी नेल पेंट नहीं था, वैष्णवी ने सब खराब कर रखे हैं, उनमें पानी भर देती है। एक लाई थी मैं लिप बाम, क्योंकि लिप बाम मेरे बहुत हॉट फटे रहते हैं, तो ये लाई थी लिप बाम। एक लाई थी मैं ये बॉडी लोशन, निविया का बॉडी लोशन। मैं वैसे भी निविया की क्रीम जो है यूज़ करती हूँ, तो ये निविया का मैं बॉडी लोशन लाई थी। और एक लाई थी मैं ये ओले की क्रीम, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा ग्लो आता है इसे लगा। उसके बाद मैं लाई हूँ मम्मी का सामान, जो मम्मी को मैं करवा चौथ पर पूछ कर दूँगी, तो वो वाला सामान लाई हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ उनके लिए भी। एक तो मम्मी के लिए ये वाला बिंदी का पत्ता लाई हूँ प्लेन, मम्मी जो है प्लेन से ही बिंदी के पत्ते लगाती हैं। मम्मी का नेल पेंट लाई हूँ, मेहरून सा है। और कीप है मम्मी की, मम्मी के लिए ये सिंदूर है। मम्मी की चूड़ियाँ, मम्मी की चूड़ियाँ भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये मम्मी जो है वो रेड कलर की चूड़ियाँ पहनती हैं, तो ये मुझे अच्छी लगी मम्मी के लिए रेड कलर की चूड़ियाँ, तो ये लाई हूँ मैं मम्मी के लिए। बिछुए भी लाई थी वैसे मैं मम्मी के लिए, एक जोड़ी बिछुए लाई थी। और जो मैं अपनी साड़ी लाई थी करवा चौथ की, वो तो मैं पहले ही ले आई थी। उसका ब्लाउज भी मैंने आप लोगों के दिखाया था कि जब मैंने सिला था, काटा था ब्लाउज, लेकिन साड़ी मैंने आपको नहीं दिखाई और साड़ी मैं दिखाऊंगी भी नहीं। साड़ी मैं दिखाऊंगी आपको करवा चौथ को पहन कर। और मम्मी की साड़ी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जो मैं मम्मी की साड़ी लाई थी, जो बायना पूछते हैं उसके लिए। तो ये है मम्मी की साड़ी, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी ये। और बस हम अपनी वीडियो का यहीं एंड करते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि आप लोगों ने अपनी करवा चौथ की जो शॉपिंग है वो कर ली है या नहीं करी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और जो कोई मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं प्लीज़ पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए बाय।